रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने अपना दूतावास 17 मई से कीव में फिर से खोलने का फैसला किया है। रूसी हमलों के दौरान 13 मार्च को माफ कीजिएगा, भारत ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से वार्सा में स्थानांतरित कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अब 17 मई से भारत एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को खोलेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधान न्यायाधीश अमर अता बंदियाल को पत्र लिखा। राष्ट्रपति अलवी ने लिखे पत्र में प्रधान न्यायाधीश से सत्ता परिवर्तन के षड्यंत्र की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने की अपील की है। खान को 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद अपदस्थ कर दिया गया था। खान ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के मामले पर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के फैसले के बाद अमेरिका ने उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान का निधन हो गया है। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने निधन की पुष्टि की है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान का निधन पर दुख व्यक्त करते हुए 40 दिनों का शोक रखने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों और प्राइवेट सेक्टर में 3 दिन तक कामकाज बंद रहेगा। अरबपति एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि ट्विटर डील अभी अस्थायी तौर पर होल्ड पर है। इसके पीछे उन्होंने स्पैम और फेक अकाउंट का जिक्र किया है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि स्पैम और फर्जी खातों से जुड़े ब्यौरा इस सौदे को जारी रखने के लिए कितना बड़ा जोखिम खड़ा कर सकता है। मस्क ने कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि ट्विटर के अधिग्रहण के लिए अभी भी प्रतिबद्ध हैं। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने साफ तौर पर इनकार किया है कि उसने देश में वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। उच्चायोग ने कहा कि वीजा प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के कार्यालय न आने के कारण संचालनात्मक दिक्कतों से यह बाधा पैदा हुई थी। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी श्रीलंकाई नागरिक हैं। उच्चायोग ने कहा है कि वो जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ करीबी संबंध बनाने को लेकर आशान्वित हैं और उन्होंने देश की आर्थिक सहायता करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। दरअसल इन दिनों श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में जारी संकट के बीच नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को शपथ दिलाई गई, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे राजपक्षे परिवार के करीबी हैं और पहले भी ये लोग एक दूसरे को बचाते रहे हैं। ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका रूसी आक्रामकता के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के प्रयासों के तहत भारत से निकट संपर्क बनाए हुए। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम रूसी आक्रामकता के खिलाफ खड़े होने के लिए दुनिया को एकजुट करने के अपने प्रयासों के तहत भारत से निकट संपर्क बनाए हुए हैं। इसका अर्थ है कि लागू किए गए प्रतिबंधों का पालन और क्रियान्वयन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की महिलाओं के खिलाफ तालिबान के हालिया दमनकारी फरमान पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस दौरान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियों को पलटने का आह्वान किया गया। दरअसल अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का आदेश दिया है। आसमान में उड़ रहे प्लेन के यात्रियों की सांसें उस समय अटक गई जब उन्हें पता चला कि जहाज का पायलट बेहोश हो गया है। इससे पहले कि कोई दुर्घटना होती, जहाज में सवार एक यात्री ने प्लेन को न केवल 70 मील तक उड़ाया बल्कि प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग भी कराई। इस दौरान यात्री और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई बातचीत वायरलेस पर रिकॉर्ड हो गई। इसका ऑडियो सामने आया है।